बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्ला जामी का एक किस्सा ये सुना था कि मौलाना जामी नूर अल्लाह मरकदा वाला अल्लाह मराकबा ये नात कहने के बाद जब एक मरतबा हज के लिए तशरीफ़ ले गए तो उनका इरादा ये था कि रोज़ा अक़दस के पास खड़े होकर इस नज़्म को पढ़ेंगे। जब हज के बाद मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी का इरादा किया तो अमीर मक्का ने ख्वाब में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में उनको ये इरशाद फरमाया कि इसको जामी को मदीना ना आने दे। अमीर मक्का ने ममानियत कर दी, मगर इन पर जज़्ब व शौक़ इस कदर गालिब था कि ये छुप कर मदीना मुनव्वरा की तरफ चल दिए। अमीर मक्का ने दोबारा ख्वाब देखा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आ रहा है, इसको यहाँ ना आने दो। अमीर ने आदमी दौड़ाए और उनको रास्ता से पकड़वा कर बुलाया, इन पर सख्ती की और जेल खाना में डाल दिया। इस पर अमीर को तीसरी मरतबा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये कोई मुजरिम नहीं बल्कि इसने कुछ अशार कहे हैं जिनको यहाँ आकर मेरी कब्र पर खड़े होकर पढ़ने का इरादा कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो कब्र से मुसाफ़ा के लिए हाथ निकलेगा जिसमें फितना होगा। इस पर इनको जेल से निकाला गया और बहुत एज़ाज़ व अकराम किया गया। इस किस्सा के सुनने में या याद में तो इस नाकारा को तरद्दुद नहीं, लेकिन इस वक्त अपने ज़ौफ़ बिनाई और अमराज़ की वजह से मिराजियत कुतुब से माज़ूरी है। नाज़रीन में से किसी को किसी किताब में इसका हवाला इस नाकारा की ज़िंदगी में मिले तो इस नाकारा को भी मतला फरमा कर ममनून फरमाएँ और मरने के बाद अगर मिले तो हाशिया इज़ाफ़ा फरमा दे। इस किस्सा ही की वजह से इस नाकारा का ख़्याल इस नात की तरफ गया था और अब तक यही ज़हन में है और इसमें कोई इस्तबात नहीं। सैयद अहमद रफ़ाई मशहूर बुज़ुर्ग अकाबिर सूफिया में से हैं। इनका किस्सा मशहूर है कि जब 555 ईस्वी में वो ज़ियारत के लिए हाज़िर हुए और कब्र अतहर के करीब खड़े होकर 2 शेर पढ़े तो दस्ते मुबारक बाहर निकला और उन्होंने उसको चूमा। इस नाकारा के रिसाला फ़ज़ाइल हज के हकायत ज़ियारत मदीना के सिलसिला में 13 ईस्वी पर यह किस्सा मुफस्सिल अल्लामा सयूती की किताबुल हावी से गुज़र चुका है और भी मुतअद्दिद किस्से इसमें रोज़ा अक़दस से सलाम का जवाब मिलने के ज़िक्र किए गए हैं।